अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर सियालवी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बहन। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बहुत करम अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे कुछ रोशनी डालें और आज जो जिस केस की समाअत है उसके बारे में कुछ बताएं। हम लोग आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। हम इस वजह से आए हैं कि बिजली के बिल्स जो आवाम पे एक बिजली घर बन के गिरे हैं, हम उस पे रिट पटिशन कर रहे हैं क्योंकि सारा पाकिस्तान इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन की जमातें सियासत खेल रही है, आवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के वकला टीम ने इसको आवाम के दुख, गम, गुस्से, दर्द को समझा और हाई कोर्ट का आज हमने दरवाज़ा खटखटाया, रिट पटिशन दायर की। $17.4 बिलियन की खर्चियाँ हमारी अशराफिया की जो UNDP की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हैं, अब वो बढ़ चुकी हैं, उनको ख़त्म किया जाए। 90,000 सरकारी गाड़ियां जो दी गई हैं, 220 अरब रुपए का सरकारी मुफ्त फ्यूल दिया गया है, 55 अरब रुपए की मुफ्त बिजली दी गई है, ये ख़त्म की जाए। आप जब तक ये तमाशे से नहीं निकलेंगे ना, पाकिस्तान की आवाम ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो गई है। हमारी औरतें अपने जेवर बेच रही हैं, मासूम बच्चियों के वो कानों की बालियां बेची जा रही हैं और उसके बाद जाके वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। तो जब तक आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, मैं नहीं समझता हुकूमत किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी। अफसोस ये है ANP, मौलाना फजल रहमान, आपकी शीरी रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सारे जो है ड्रामा आवाम के साथ लगा रहे हैं कि हम बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। भाई हम जो निकले, हम तो तुम्हारे ख़िलाफ़ निकले। बाबा तुम किसके ख़िलाफ़ निकले हो, हमें ये तो बता दो। हम तो तुम्हारे ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक से मुआहदे करो तुम लोग, और तुम्हारे जो टैक्स है उसका बोझ भरे या आवाम। मुल्क से इनकी 16 महीने की हुकूमत ख़त्म नहीं होती और 1 मिनट के अंदर ये दफ़ा हो जाते हैं बरतानिया। बच्चे इनके बाहर, बेगमात इनकी बाहर, इनके स्विस अकाउंट बाहर, इनके बैंक अकाउंट्स बाहर। तो फिर मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान करने क्या आते हैं? सिर्फ ये और इनके बच्चे हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान आते हैं? तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। सर, आपकी पार्टी कब तक आ रही है जो है हुकूमत में? अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह हम लोग बहुत बड़ा सेटबैक देंगे तमाम मौरूसी सियासतदानों को। पंजाब के तमाम हलकों में हम अपने MNAs MPs फाइनल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक 97-98%, और बाकी तमाम सूबों में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में हम हर हलके में अपना कैंडिडेट लाएंगे और डट के मुकाबला करेंगे नवाबों, वडेरों, जागीरदारों का और मौरूसी सियासतदानों का इंशाल्लाह। सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा सबसे पहला विज़न ये है कि मैं एक बिल पास कराऊंगा जिसमें 5 साल तक जो सियासतदान सियासत कर जाएगा वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। तो इंशाल्लाह वो आप लेके आएंगे वो बिल? यानी पहली रेजोल्यूशन लाएंगे वो यही होगी कि रिटायरमेंट के बाद 17 एंड अबव ग्रेड का गजेटेड ऑफिसर और MNA MPs सेनेटर 2 साल तक मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता। उन सब के, उनके बेगमात के, उनके बच्चों के, उनके कज़न्स के असासे, फ्रंटमैन के असासे चेक किए जाएंगे कि 2 लाख तुम्हारी तनख्वाह है, ये अरबों रुपए के असासे कहाँ से? ड्राइवर्स के भी असासे चेक करने होंगे। एग्जैक्टली हर फ्रंटमैन का, हर किस्म के फ्रंटमैन का असासा चेक किया जाए कि यार 2 लाख की तनख्वाह पे अरबों रुपए का असासा कहाँ से? मुल्क से गद्दारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपके बड़े बड़े एक सड़क जो 6 मरतबा बन रही है, इसके ठेकेदारी में जो पैसा कमाया जाता है, ये काम ख़त्म हो जाएगा। और आज की केस के हवाले से क्या कहेंगे, जो इमरान खान के केस की समाअत है आज? आई विश हिम गुड लक। अभी आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? मैं समझता हूँ आज रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ मिलेगा, दोबारा फिर पकड़े भी जाएंगे ना, अरेस्ट कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट में हमारे साथ ये होता था, लेकिन हम फिर भी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। आई विश हिम गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।